हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 देख लिया था। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 2। उसमें हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे जो आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे जेई एडवांस हो गया, मेंस हो गया, नीट हो गया। इससे रिलेटेड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं उनको हम देखने जा रहे हैं। जो भी बच्चा 12th में है उसको ये क्लास ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका एक स्टैंडर्ड मेंटेन होगा क्वेश्चनों का। जब तक आप स्टैंडर्ड नहीं सुधारेंगे अपना, तब तक आप कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। तो उसके लिए चलते हैं, देखते हैं आज की क्लास। इससे पहले हमने 10 क्वेश्चन देख लिए थे पार्ट 1 में। आज हम 11 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ईच ऑफ द 2 पॉइंट चार्जेस आर डबल एंड देयर डिस्टेंस इज हाफ। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिकम्स P टाइम्स। तो P की वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, समझिए। आपके पास 2 पॉइंट चार्ज हैं, ठीक है, ऐसा मानिए। तो देखिए आपके पास उसने कहा है ईच ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस आज डबल। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 2 पॉइंट चार्जेस मानने पड़ेंगे। हमने मान लिया हमारे पास ये 2 पॉइंट चार्ज हैं, इसका नाम है Q1 और इसका नाम है Q2। एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2। अब देखिए क्या होगा कि ये दोनों चार्ज एक दूसरे से हमने मान लिया किसी डिस्टेंस पर रखे हुए थे और वो डिस्टेंस थी R। तो हमने दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी मानी, R। तो उनके भाई जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, फोर्स होगा F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला होगा, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब उसने कहा ईच ऑफ द 2 पॉइंटेड चार्जेस आर डबल। अब की बार जो नया चार्ज है Q1 डैश वो डबल कर दिया पहले का, और दूसरा भी चार्ज Q2 डैश वो भी डबल कर दिया दूसरे का, और दोनों के डिस्टेंस हाफ कर दी, यानी कि R डैश कितना कर दिया, R/2। तो नया फोर्स कितना आएगा, फॉर्मूला K Q1 की जगह 2Q1, Q2 की जगह 2Q2 अपॉन R स्क्वायर, R की जगह R/2 का होल स्क्वायर। तो इस नया फोर्स कितने टाइम्स होगा ये आपको बताना है। तो F डैश इक्वल्स टू K Q1 Q2 एक साथ अपॉन R स्क्वायर एक साथ। अब देखिए ऊपर क्या बचा, 2 की 2 में करेंगे 4, संख्या एक साथ लिखेंगे और ये 2 का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 4। तो आप देखेंगे F डैश आ जाएगा 16K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो F डैश आपके कितना आ गया, 16F। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो नया फोर्स आएगा वो नया फोर्स 16 टाइम होगा पुराने वाले फोर्स के। मीन्स इसका आंसर P की वैल्यू उसने पूछा था कितने टाइम्स हो जाएगा, तो P की वैल्यू आपकी क्या आएगी, 16। क्या आएगी P की वैल्यू, 16। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर D यानी कि 16 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, पढ़िए क्या है 12 में। ए पैरट कम्स एंड सिट्स ऑन ए वेयर हाई पावर लाइन इट विल। कोई पैरट आया, आकर किसी हाई पावर लाइन के ऊपर बैठ गया। तो आपने देखा होगा, आपको बताना है एक्सपीरियंस से मिल्ड शॉक उसे हल्का शॉक लगेगा, एक्सपीरियंस से स्ट्रॉन्ग शॉक क्या उसे स्ट्रॉन्ग शॉक लगेगा, गेट किल्ड इंस्टेंटेनियसली तुरंत मर जाएगा, और नॉट बी अफेक्टेड प्रैक्टिकली या प्रैक्टिकली उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो आपको बताना है, ये आप अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, कि आपने देखा होगा पैरट ही नहीं कोई भी चिड़िया वगैरह है, अगर हाई आकर STL लाइन पर बैठ जाए, हाई टेंशन लाइन पर बैठ जाए जिसमें से पावर पास हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो आप देखेंगे कि उसको कोई भी शॉक नहीं लगेगा। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर D, नॉट बी अफेक्टेड प्रैक्टिकली उस पर कोई भी शॉक नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगता, आपको ये इसका आंसर बताना है। क्यों नहीं लगता आप इसको कमेंट करके बताना, पता सभी को है, ठीक है।
अर्थिंग का कॉन्सेप्ट है, पता सभी को है, लेकिन अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपको क्लास अच्छी लगी है, तो कमेंट करके क्वेश्चन नंबर 12 का आप एक्सप्लेन करना कि क्यों नहीं लगता, देखो सबके आंसर क्या क्या आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 13 या आज का क्वेश्चन नंबर 3 और टोटल आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, C1 and C2 are two hollow concentric cubes enclosing charges 2q and 3q respectively as shown in figure. The ratio of electric flux passing through C1 and C2 is। देखिए दो क्यूब हैं, एक क्यूब है ये वाला C1 और एक बड़ा क्यूब है C2। इनसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है कब, जब इस C1 के अंदर रखा है 2q चार्ज और C2 के अंदर कितना रखा है 3q चार्ज। तो अब आपको ये बताना है कि इससे जो रेशो होगा C1 और C2 का इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होने का वो कितना होगा, ये आपको बताना है इसमें। ठीक है, देखिए अगर पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए, एक बॉक्स है, इसके अंदर 2q चार्ज रखा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा इससे phi = q/ε0। कितना होगा, phi = q/ε0। अगर दो बॉक्स रखे हैं, 2q इसके अंदर रखा है और इसके अंदर 5q रखा है, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो टोटल सम, एल्जेब्रिक सम करेंगे आप चार्जेस का, 2q + 5q/ε0, तो कितना आ जाएगा 7q/ε0। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर वर्क करेगा। तो आपको बताना है कि कितना इसका आंसर आएगा। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू C1 कितना आएगा, C1 से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, जितना C1 में चार्ज रखा है, कितना चार्ज रखा है 2q/ε0, और C2 से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, जितना C2 में रखा है। अब देखिए C2 के अंदर ये 3q के साथ साथ 2q भी तो, C1 भी तो C2 के अंदर रखा है, इसलिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आएगा वो आएगा 2q + 3q/ε0 मीन्स 5q/ε0। तो दोनों का रेशो पूछा है phi1:phi2, कितना आ जाएगा 2q/ε0 रेशो 5q/ε0। तो q/ε0 कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 2:5। तो क्या आंसर आएगा आपका 2:5। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, 2:5। तो क्या आंसर होगा 2:5। कैसे करेंगे, phi1:phi2, C1 से जो पास होगा 2q/ε0 और C2 से जो पास होगा 2q + 3q/ε0। ठीक है, तो इस तरह से इसका ये आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 2 चार्जेस q and 3q are separated by a distance r in air at a distance x from charge q. The resultant electric field is 0. The value of x is। आपको बताना है वैल्यू ऑफ x कितना होगा। समझिए क्या कहा है, 2 पॉइंट चार्ज हैं, एक ये पॉइंट चार्ज है q, ये भी प्लस का है, और एक ये पॉइंट चार्ज है क्या 3q, ये भी प्लस का है। अब उसने ये कहा सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस r इन एयर, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r है, किस में है r, एयर में, किस में है, एयर में। अब उसने कहा है एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द चार्ज q, इस वाले चार्ज से x डिस्टेंस पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब वैल्यू ऑफ x, अब आपको ये बताना है कि x ये किधर लें, सबसे पहले x इधर लें या x इधर लें, ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, x किधर लें। तो देखिए अगर आप इसके किसी इस पॉइंट पर निकालेंगे, मान लीजिए ये P पॉइंट है, इस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इसके चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आएगी, उसकी जो डायरेक्शन है इस तरफ आएगी, और इसको भी वो क्या करेगा, रिपेल आएगा, इस डायरेक्शन में आएगी, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में आएंगे तो ऐड हो जाएंगे। जब ऐड हो जाएंगे ये दोनों, तो क्या कभी इनका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, नहीं होगा, तो आप यहाँ पॉइंट नहीं ले सकते। अब आपको पॉइंट कहाँ लेना होगा, समझिए दोबारा, आपको पॉइंट कहीं अंदर ही लेना होगा। तो हमने माना ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, इससे x डिस्टेंस अंदर एक पॉइंट क्या है P है,
इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। क्या है? 0। अब देखिए इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको डायरेक्शन बतानी है कितनी होगी। देखिए इस P पॉइंट पर इस A के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ लगेगा, ये लगेगा EP या EA, और इस पर बाहर की तरफ लगेगा, इस पर कितना आएगा? EB। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा? E = EA डिफरेंस EB, E = EA डिफरेंस EB माइनस EB लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब E रिजल्टेंट 0 है तो EA डिफरेंस या माइनस EB, तो EA किसके इक्वल लिख देंगे? EB के। P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज A इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज B, बस दोनों की वैल्यू आपको पुट करनी है। इस पॉइंट पर A के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा K Q/r², और ये वाली डिस्टेंस कितनी है? x², इक्वल्स टू इसके कारण K Q कितना है यहाँ पर? 3Q/r², और ये वाली डिस्टेंस बचेगी r - x, तो r - x का होल स्क्वायर। K से K कैंसिल आपका, Q से Q कैंसिल, तो ये बचेगी आपकी इसकी वैल्यू इधर r - x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3x²। आगे देखते हैं क्या बचेगा। देखिए स्क्वायर रूट लेंगे, आप इसको स्क्वायर नहीं खोलेंगे, डायरेक्ट स्क्वायर रूट लीजिए। r - x इक्वल्स टू √3x, ये सोल्व करने का तरीका है, ये आपको आना चाहिए। r - x इक्वल्स टू √3x। अब यहाँ पर आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x वाली टर्म एक साथ x + √3x, तो √3 आपने कॉमन ले लिया, सॉरी x आपने क्या लिया कॉमन, दोनों में से क्या बचेगा? √3 + 1 इक्वल्स टू r, तो x की वैल्यू आपको निकालनी थी r/√3 + 1, तो ये डिस्टेंस होगी x इक्वल्स टू r/√3 + 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है? C है ना, r/√3 + 1। तो आपका ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का r/√3 + 1 या 1 + √3। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। कैसे कैसे करना है इसको आप और शॉर्ट में कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए आपको लग रहा है थोड़ा लेंथी है, बहुत आसान हो जाता है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझते हैं तो बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 15 में उसने बोला है ए चार्ज इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ वन ऑफ द सरफेस ऑफ द क्यूब, द फ्लक्स लिंक विद द क्यूब इज। एक कोई भी क्यूब है, ये आपके पास एक क्यूब है, इस क्यूब पे आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। अगर वो कहता इसके अंदर रखा है कहीं भी तो फाई का फॉर्मूला आ जाता Q/ε0। अगर वो कहता बाहर रखा है तो फाई 0 हो जाता। अब उसने क्या कहा है यहाँ पर पढ़िए, उसने कहा है कि जो यहाँ पर पॉइंट चार्ज है वो कहाँ, ए चार्ज Q इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ वन ऑफ द सरफेस। ये कोई सरफेस है, हमने मान लिया ये इसका सरफेस है, इस सरफेस के सेंटर पर क्या रखा है? कोई भी चार्ज रखा है। अब ये चार्ज रखा है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? एनक्लोज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एनक्लोज। तो इसके ऊपर लाकर सेम इसी के जैसा हमें एक क्यूब रखना पड़ेगा। तो कितने क्यूब की रिक्वायरमेंट हुई हमें? कितने क्यूब के सरफेस की रिक्वायरमेंट हुई? 2। तो फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Q/2ε0। क्योंकि हमें एक और इसके ऊपर क्या मानना पड़ेगा? क्यूब मानना पड़ेगा जो इस चार्ज को क्या कर दे? एनक्लोज कर दे। तो इसलिए फाई की वैल्यू Q/ε0। अगर वो कहता कहीं भी अंदर रखा है तो फाई इक्वल्स टू Q/ε0 होता, लेकिन इसके एक सरफेस के कहाँ रखा है? सेंटर पर। तो उसको कवर करने के लिए, एनक्लोज करने के लिए हमें एक और क्यूब चाहिए होगा, तो इसलिए फाई का फॉर्मूला होगा Q/2ε0। क्या होगा? फाई इक्वल्स टू Q/2ε0। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका आज का 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, पढ़िए, ए चार्ज Q इज प्लेस
at each of opposite corner of a square. A charge q is placed at each of the other two square corners. If the net electric force on q is 0, then q upon q equals to. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका इसका सॉल्यूशन बताना क्या आएगा। देखिए समझिए इसको क्या कहा है उसने कहा है आपके पास एक स्क्वायर है, इस तरह से आपके पास एक स्क्वायर है, देखिए ये आपके पास एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर में उसने कहा है ए चार्ज q इज प्लेस एट ईच ऑफ द टू अपोजिट कॉर्नर। दो कॉर्नर पे अलग अलग चार्ज रखा है, इस पर भी q और इस कॉर्नर पर q ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर की साइड हमने मान ली कितनी है, a है। आगे ए चार्ज q इज प्लेस एट ईच ऑफ द अदर टू कॉर्नर। जो दो कॉर्नर बचे इस पर स्मॉल q रखा है, इस पर भी स्मॉल q, इस पर भी स्मॉल q। अब आगे पढ़िए क्या कहा है, इफ द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन q इज 0। किसी भी q पर, मान लीजिए आप इस पर बात कर रहे हैं, इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स 0 है, F इक्वल्स टू 0 है, तो क्या करना है, q अपॉन q का रेशियो निकालना है, कितना आएगा। समझिए इस चीज़ को। देखिए इस पर फोर्स किसके कारण लगेगा, एक तो इसके, अगर ये साइड मानी जाए A B C D, इस पर फोर्स इसके कारण लगेगा जो F A D लगेगा। इस पर फोर्स किसके कारण लगेगा, F A B, और इस पर लगेगा F A C। तो पहले निकालेंगे हम क्या, F A D। देखिए कैसे निकलेगा, सबसे पहले निकालेंगे F A D। A और D के बीच लगने वाला फोर्स कितना होगा, K Q1। Q1 है आपके पास कितना, Q। Q2 है आपके पास Q अपॉन A स्क्वायर। उसी तरह से आप निकालेंगे F A B। कहाँ है, ये A है, ये B है, क्या आएगा, K Q Q अपॉन A स्क्वायर। अब देखिए एक आपके पास यहाँ पर साइड है A, इस पर बाहर की तरफ आपके पास फोर्स लगेगा F A B। D नीचे है तो नीचे की तरफ लगेगा F A D। अब मैं आपसे पूछूं इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ वर्क करेगा, तो आप कहेंगे इनके बीच में डायगोनली कहीं वर्क करेगा इनका रिजल्टेंट, F डैश मान लिया। अब वो कितना होगा, F डैश कैसे निकालेंगे, दोनों का रिजल्टेंट। दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे बताइए, जब दोनों 90 डिग्री के एंगल पर हो तो फॉर्मूला बनता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला होता है, क्योंकि रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। दोनों के बीच का एंगल 90, कोस 90 की वैल्यू 0, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रिजल्टेंट आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखिए एफ ए डी और एफ ए बी दोनों की वैल्यू सेम है, तो अंडर रूट 2 टाइम्स हो जाएगा किसके, कोई से भी फोर्स के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। और इसकी रिजल्टेंट आप देखेंगे इस डायरेक्शन में आएगा एफ डैश। इसी तरह से आप अब निकालेंगे किन किन के बीच में लगने वाला फोर्स। अब आप निकालेंगे किन किन के बीच में लगने वाला फोर्स, एफ ए और सी के बीच लगने वाला फोर्स के। फॉर्मूला है Q1 कितना है आपके पास, Q, Q2 भी Q अपॉन आर स्क्वायर। ये वाली डिस्टेंस कितनी होती है, अंडर रूट 2a। ये a है, ये a है, तो ये बनेगा अंडर रूट 2a, तो अंडर रूट 2a का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा k क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। अब इसकी रिजल्टेंट, इस पर इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो भी बाहर की तरफ लगेगा, इसकी डायरेक्शन होगी FAC, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा, रिजल्टेंट दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि F डैश भी इधर है और FAC भी इधर है, तो दोनों क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट दोनों ऐड हो जाएंगे, F डैश प्लस FAC, F डैश प्लस FAC। F डैश कितना है, ये रहा, F डैश है आपके पास अंडर रूट 2k क्यू अपॉन ए स्क्वायर, F नेट अंडर रूट 2k क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस, और ये वाला है आपके पास FAC k क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर,
के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a², के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a²। अब उसने कहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन क्यू इज़ ज़ीरो, जो क्यू पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ज़ीरो है, तो √2 के क्यू अपॉन a² प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a² ज़ीरो। तो यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, √2 के क्यू अपॉन a² इक्वल्स टू माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a²। a² से a² कैंसिल, क्यू से एक क्यू कैंसिल, के से के कैंसिल, तो यहाँ बचेगा आपके पास √2q, इधर आपके पास बचा माइनस क्यू अपॉन 2। इसको और सोल्व करेंगे, माइनस क्यू इक्वल्स टू 2√2q। उसने पूछा है q अपॉन q, तो q अपॉन q की वैल्यू आ जाएगी -2√2/1, यानी कि q अपॉन q आ गया आपके पास -2√2 आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, q अपॉन q की। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। दोबारा समझ लीजिए, दो चार कॉर्नर हैं एक स्क्वायर के, चारों पर जो डायगनली है अपोजिट साइड उन पर क्यू कैपिटल Q चार्ज रखा है और दो पर रखा है स्मॉल q। अब इस वाले q पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स 0 है, तो आपको q अपॉन q की वैल्यू निकालनी है। इस पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स 0 का मतलब क्या है, इस पर इसके कारण भी फोर्स इस पर इसके कारण भी फोर्स लगेगा, इस पर इसके कारण भी फोर्स लगेगा, इस पर इसके कारण भी। तो इस q पर 3 चार्जेस के कारण फोर्स लगेगा, एक D पॉइंट के कारण, एक B पॉइंट के कारण और एक C पॉइंट के कारण। तो D पॉइंट के कारण की डायरेक्शन बाहर की तरफ, B पॉइंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ, दोनों का रिजल्टेंट एक दूसरे से डायगनली आएगा इस तरफ। अब A और C के कारण दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसकी डायरेक्शन भी बाहर की तरफ, तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। दोनों को हमने ऐड किया, नेट फोर्स 0 रखा, 0 रखने पर q अपॉन q की वैल्यू निकाली, वो आ गई -2√2। तो उसने यही पूछा था, q अपॉन q की वैल्यू कितनी आ गई, -2√2। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा -2√2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस बार भी आया था ये आपका जेई, ठीक है, जेई में इस टाइम भी आया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको रिमेंबर रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, फॉर ए चार्ज पार्टिकल मूविंग फ्रॉम पॉइंट P to Q, the net work done by an electrostatic field on the particle is independent of the path connecting point P to Q। देखिए दो पॉइंट है, एक P और एक Q, इन दोनों को मिलाने पर क्या हो रहा है, एक इस रास्ते, ये रास्ता है 1, एक ये रास्ता है 2, एक कोई और रास्ता है 3, एक ये रास्ता है 4। तो उसने कहा है कि चार्ज पार्टिकल मूविंग फ्रॉम पॉइंट P टू Q, P से Q ले जाने में द नेट वर्क डन बाई एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑन द पार्टिकल इज़ इंडिपेंडेंट। क्या वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ऐसा फोर्स कहलाता था आपका कंजर्वेटिव फोर्स। तो उसने सिंपल ये कहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, क्या वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। दूसरा, द नेट वर्क डन बाई ए कंजर्वेटिव फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग क्लोज लूप इज़ 0। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा फोर्स जो वर्क डन किस में 0 हो और वो पाथ पर क्या ना हो, डिपेंड ना हो, किसी भी पाथ आप 1 पाथ से जाएं, 2 से जाएं, 3 से जाएं, 4 से जाएं, सब वर्क डन कितना हो, सेम हो, 0 हो। ठीक है, तो ऐसा फोर्स आपका कहलाता है कंजर्वेटिव फोर्स। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, पढ़िए, 2 पॉइंट P and Q are maintained at the potential of 10 volt and -4 volt respectively. The work done in moving 100 electrons from P to Q is in multiplier of 10 की पावर -16। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझना पड़ेगा। आपके पास एक पॉइंट चार्ज है प्लस Q, आपको क्या करना है, एक पॉइंट A है, A पॉइंट से B तक किसी चार्ज पार्टिकल को लाना है इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसा लाने में जो वर्क डन किया जाएगा, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज में, वो कहलाएगा दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको पता है कि V, ये वाला पॉइंट पहले लेंगे क्योंकि ये ज़्यादा होगा, -VA कितना होगा, W कहाँ से कहाँ लाना है, A से B तक,
ए से बी तक अपॉन क्यू। ये आपका फॉर्मूला बनता है, मतलब बी ए, यहाँ बी पहला आएगा ए बाद में, तो यहाँ ए बी ऑर्डर क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर 2 पॉइंट उसने बोला है, देखिए ये कॉन्सेप्ट था आपका, आप समझते हैं इसको क्या होगा। 2 पॉइंट है पी और क्यू, एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट क्यू है, ये पी है और ये आपका क्यू है। मेंटेन एट द पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट, इसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट और इसका पोटेंशियल है -4 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। द वर्क डन इन मूविंग 100 इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 100, तो चार्ज कितना होगा Q इक्वल्स टू NE, यानी कि 100 E। ठीक है, कितना होगा 100 E। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम P टू Q, P से Q तक लाने में जो वर्क डन है WPQ, तो फॉर्मूला क्या बनेगा WPQ अपॉन Q इक्वल्स टू क्या बनेगा VQ माइनस VP। ये तो बनेगा VP माइनस VQ बनता जब Q से P तक लाते, अब ला रहे हैं P से Q। यहाँ देखिए A से B ला रहे हैं तो VB माइनस VA, P से Q ला रहे हैं तो VQ माइनस VP, क्या हो जाएगा ऑर्डर चेंज। अब यहाँ पर वैल्यू आपको पुट करना है, VQ की वैल्यू Q पॉइंट पर कितना है -4, माइनस P पॉइंट पर कितना है 10 इक्वल्स टू W, वर्क डन कितना किया आपको निकालना है, वर्क डन इन द वर्क डन 10 की पावर -16 के मल्टीप्लायर में, तो WPQ आपको निकालना है अपॉन Q की वैल्यू NE 100 E, तो WP से Q कितना आ जाएगा -14 इंटू 100 E की वैल्यू रखेंगे -1400 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो आपको क्या करना है 1.4 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -16 इसके ऑर्डर में निकालना है। तो सिंपल आपको मल्टीप्लाई करनी है 1.4 की 1.6 में, 4 2.2, तो माइनस के कितना आंसर आ जाएगा आपका 2.24 जूल इज़ द करेक्ट आंसर। तो आपका आंसर क्या आएगा -2.24 करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो ये अच्छा क्वेश्चन था आपका, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपकी थ्योरी क्लियर है, तो आप आंसर को कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने इसमें सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन आपके काफ़ी अच्छे हैं और सभी के सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। आप देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन इस साल का जो जेई का पेपर हुआ था, ठीक है, जेई मेंस का, उसके अंदर पूछे हुए हैं मैक्सिमम क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आप पढ़ते हैं, आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। आपको बुक से अलग बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके बाद भी और सीरीज आएगी, ठीक है, उसमें हम और क्वेश्चन देखेंगे अच्छे अच्छे। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास, ए चार्ज Q इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लॉन्ग रोड AB ऑफ लेंथ L एज सोन इन फिगर। कहाँ है फिगर, ये लीजिए आपका फिगर भी आ गया। ये आपका फिगर है, एक रोड है, इसकी लेंथ L है। इस लेंथ L पर आपको क्या करना है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O, ये पॉइंट O है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है लाइंग एट डिस्टेंस L फ्रॉम द एंड A। ये एंड A है, इस एंड A से L की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है O। इस पॉइंट O पर इस रोड की लेंथ L के कारण आपको क्या निकालना है, आपको पोटेंशियल निकालना है कितना होगा। ठीक है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V(kq/r), कितना होता है V(kq/r). अब आपको Q नहीं पता यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, तो आपने क्या काम किया, यहाँ पर इस पर एक सेगमेंट लिया, स्मॉल सेगमेंट, इसकी लेंथ आपने मानी कितनी dx, कितनी सेगमेंट है इसकी dx। तो हमने पता है कि चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है लैम्बडा इक्वल्स टू dq/dx। हमने क्या किया, स्मॉल इस पर चार्ज माना कितना है dq, तो यहाँ से चार्ज की वैल्यू आ जाएगी dq की लैम्बडा dx। अब लैम्बडा का फॉर्मूला होता है फिर q/L, क्या होता है q/L, तो q/L और क्या आ जाएगा dx। तो आपके पास यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू आ गई q/L dx। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल V, पोटेंशियल निकालना है। क्या फॉर्मूला होगा Q की वैल्यू क्या फॉर्मूला होता है KQ/R। ठीक है,
तो के डी क्यू अपॉन आर, आर की दूरी कौन सी लेंगे आप, एक्स, क्या लेंगे, एक्स। अब आप एक्स की लिमिट देखेंगे, आपको इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक निकालना है। अगर यहाँ से ओ से लेकर यहाँ तक निकालना होता तो कुछ और, आपको यहाँ से यहाँ तक निकालना है तो क्या आएगा, ये वाली लेंथ कितनी मानी थी आपने, एल, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी थी, एल क्वेश्चन में, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ये भी एल थी, ये भी एल थी, तो टोटल कितनी हो जाएगी 2l। अब कहेंगे एक्स क्या है, एक्स ओ से लेकर इस स्मॉल सेगमेंट तक की दूरी है, ओ से लेकर सेगमेंट तक की दूरी आपकी एक्स है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ठीक है, क्या पोटेंशियल। तो लिमिट आएगी एल से लेकर 2l के डी क्यू अपॉन एक्स, तो एल से लेकर 2l के अपॉन एक्स, और डी क्यू की वैल्यू आप लिखेंगे कितनी, अभी आपने निकाली है, q बाई एल इंटू डी एक्स। सिंपली आपको इंटीग्रेशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, क्या आ जाएगा, के क्यू बाई एल इंटीग्रेशन एल टू 2l डी एक्स अपॉन एक्स, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x, क्या आएगा, log x, और लिमिट है l से लेकर 2l। आगे सोल्व करेंगे तो v इक्वल्स टू क्या आ गया, के क्यू बाई एल और log x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log 2l माइनस l, log 2x माइनस log l, ठीक है। तो v इक्वल्स टू के की वैल्यू रख दीजिए क्योंकि क्वेश्चन में के है, के ही है, तो के क्यू बाई एल क्या बनेगा, log 2l अपॉन एल, एल से एल कैंसिल, तो वैल्यू आ जाएगी के क्यू बाई एल log 2। तो v की वैल्यू आ गई आपकी के क्यू बाई एल log 2, तो ये लिखा है के क्यू log 2 बाई एल। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा आपका। आज का हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। 3 concentric metal cells A, B and C of respective radii A, B and C, A, B, C have surface charge density plus sigma, minus sigma and plus sigma respectively. The potential of cell B is, देखिए इसे समझने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है, ये कॉन्सेप्ट आपकी बहुत मदद करेगा। क्या है कॉन्सेप्ट, देखिए आपके पास 3 सेल हैं, ये आपके पास एक सेल है, ये आपके पास दूसरी सेल है, ये आपके पास तीसरी सेल है। उसमें वो क्वेश्चन में देगा आपको कि आपने इसको चार्ज दिया है, इसको चार्ज दिया है Q1, इसको मान लीजिए कितना दिया है Q2, इसको चार्ज दिया है Q3, इसकी रेडियस मान लेगा वो R1, इसकी रेडियस मान लेगा R2 और इसकी रेडियस आपको दे देगा वो R3। इस तरह के आपके क्वेश्चन देंगे, सेंटर देगा O। उससे पहले आपको एक समझना है कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आपके पास एक स्पेरिकल सेल थी, स्पेरिकल बॉडी थी, आपने उसको चार्ज दिया प्लस Q चार्ज, कितना चार्ज दिया, प्लस Q। अब ये सारा का सारा चार्ज इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इसके 2 पॉइंट बनेंगे, इसके रेडियस हमने मान ली कितनी है, R है, तो इसके 2 पॉइंट बनेंगे। एक पॉइंट बनेगा R की वैल्यू लेस देन R पर, मतलब इस स्पेरिकल सेल के अंदर, और दूसरा R ग्रेटर देन और इक्वल टू R, मतलब या तो सरफेस पर इस स्पेरिकल सेल के या सरफेस से बाहर। तो दोनों पॉइंट पर आपको पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए। तो वो जो पोटेंशियल, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। किसी भी सेल के कारण अगर चार्ज उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है, तो चार्ज के सरफेस पर है, अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, 0। कितना आता है, 0। और जो पोटेंशियल आता है वो बाहर की रेडियस के इक्वल होगा, के चार्ज दिया है Q और रेडियस किसके इक्वल होगा, R के। किसके इक्वल होगा, R के। इसी तरह से अगर बाहर किसी पॉइंट पर निकालना है तो फॉर्मूला बनता है के क्यू बाई, चार्ज दिया है Q, के क्यू बाई R स्क्वायर, और V बनता है के क्यू बाई R। क्या बनता है, के क्यू बाई R। ये आपका फॉर्मूला होता है, ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। दोबारा समझ लीजिए कि अगर आप, ठीक है, के क्यू बाई R, यहाँ पर आपको क्या रिमेंबर रखना है, देखिए अगर पॉइंट आपके अंदर है, क्या है, यहाँ पर पॉइंट है कोई अंदर,
तो रेडियस क्या आएगी, उसकी पूरी रेडियस कवर होगी और कांस्टेंट होगा v, कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर। और अगर कोई पॉइंट बाहर है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो जो डिस्टेंस लेंगे पोटेंशियल में वो केवल वही वाली डिस्टेंस लेंगे r वाली। और यहाँ पर अगर अंदर होता तो अंदर में हम पूरे स्फेरिकल सेल को कवर करते और डिस्टेंस आपकी आती कौन सी, कैपिटल R रेडियस। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे हम क्या है इस क्वेश्चन में। उसमें इसने क्वेश्चन में ये बोला है हमें, देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा है 3 सेल हैं ABC, सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, माइनस सिग्मा और प्लस सिग्मा। समझिए, देखिए ये आपके पास एक सेंटर है O, इसकी रेडियाई है A, इसकी रेडियाई है B और इसकी रेडियाई कितनी है C। ठीक है, इस पर चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इस पर माइनस सिग्मा और इस पर प्लस सिग्मा। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है पोटेंशियल ऑफ सेल B, मैं तीनों का आपको निकाल कर बताऊंगा। सबसे पहले हम निकालते हैं A का, ठीक है, A का निकालते हैं। देखिए सबसे पहले E का, ऑप्शन नंबर पोटेंशियल एट ए क्या है, ये A है, ये B है और ये C। ठीक है, अब मान लीजिए कोई पॉइंट A पर रखा है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, अब आपको A पर निकालना है पोटेंशियल कितना आएगा। तो V इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला बनेगा, K। देखिए ये जो A है पॉइंट, ये इसके सरफेस पर है, तो फॉर्मूला बनेगा K Q किस पर, A पॉइंट पर, अपॉन R। R कौन सी डिस्टेंस आएगी, सरफेस के लिए आएगा और सरफेस है RA, प्लस दूसरा B पर कितना आएगा K QB। अब ये B पॉइंट, इस B पर ये अंदर आ रहा है। देखिए A की बात करते हैं हम, किसकी बात निकाल रहे हैं, पोटेंशियल इस A के कारण निकाल रहे हैं, इस A के कारण। अब इस A के कारण 3 चीज़ों के कारण आएगा, इसके और इसके, तीनों चार्ज के कारण आएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं सबसे पहले किसके कारण, इस पॉइंट पर ये इसके सरफेस पर लाइज कर रहा है, तो क्या आएगा KQ बाई R, ये वाली रेडियस। अब हम निकालेंगे इस चार्ज के कारण, ठीक है, किस चार्ज के कारण, माइनस सिग्मा के कारण। इस माइनस सिग्मा के कारण अंदर निकालेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो अब K इसका चार्ज QB। अब आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट है इस सेल के अंदर आ रहा है, ठीक है। यहाँ से देखिए हम किस सेल के कारण निकाल रहे हैं, इस सेल के कारण निकाल रहे हैं। तो अब इस सेल के कारण निकाल रहे हैं हम। अब आप देखेंगे इस सेल पर निकाल रहे हैं A पर, तो अब हम B के कारण देखेंगे, इस A के कारण अंदर आ रहा है, तो अंदर आ रहा है, लेकिन रेडियस आपकी कौन सी लेंगे, पूरी लेंगे। तो QB अपॉन रेडियस कौन सी लेंगे आपकी RB, प्लस QC। अब रेडियस इसकी पूरी अंदर के कारण कितनी आएगी, RC, कितनी आएगी RC। बस सोल्व कर देंगे। इसी प्रकार अब हम इसी तरह से निकालेंगे पोटेंशियल एट B। किस पॉइंट पर निकालेंगे, देखिए B पर। जो आपकी ये वाली सेल है आपकी बार, B के कारण हम पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं। देखिए ये A, ये B और ये C, इस B के कारण आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल, ठीक है, इसके कारण। तो हमने मान लिया कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट है इसी पर लाइज कर रहा है, यहाँ पर ये पॉइंट, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले निकालेंगे किसके कारण, सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर आपके किसके कारण, छोटे सबसे पहले वाले A के कारण। तो क्या आएगा, B पर निकालना है, क्या फॉर्मूला बनेगा, K इसके कारण निकालने हैं QA अपॉन इसके कारण निकालने, ये इसके बाहर लाइज कर रहा है, तो रेडियस कौन सी लेंगे, बाहर वाली लेंगे। क्या आएगी बाहर वाली रेडियस, RB के कारण, प्लस QB अपॉन, यहाँ तो कुछ सोचना ही नहीं है, यहाँ O है, इसके कारण निकालना है, तो रेडियस कौन सी आएगी, RB, प्लस QC इसके कारण निकाल रहे हैं इस पर। अब ये इसके अंदर लाइज कर रहा है, तो रेडियस आपकी कौन सी आएगी, पूरी आएगी, RC। क्या आएगी, RC। अब यहाँ पर आप देखेंगे सिग्मा का फॉर्मूला होता है Q अपॉन A, तो Q इक्वल्स टू सिग्मा A, क्योंकि हमें यहाँ पर सिग्मा दिया है, चार्ज डेंसिटी दी है, डेंसिटी की टर्म में हमें निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। देखिए करिए वैल्यू पुट,
वैल्यू पुट करेंगे क्या, v किस पर, b पर, इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला बनेगा, k अपॉन आर बी, k अपॉन आर बी की वैल्यू उसने दी है कितनी है, b, डायरेक्ट कितनी देखिए, रेडियस कितनी दी है, ए बी और सी, तो आर बी रखेंगे b, और क्यू ए का फॉर्मूला बनेगा सिग्मा इंटू सर एरिया ऑफ किसका, ए का कितना आएगा 4 पाई ए स्क्वायर, प्लस क्या बनेगा के क्यू बी, के अपॉन आर बी तो कॉमन आ गया दोनों में से, ठीक है, तो के अपॉन आर बी यहाँ आएगा क्यू बी, तो सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर, 2 टर्म कंप्लीट, उसके बाद प्लस के अपॉन आर सी का मतलब सी, और यहाँ बनेगा सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर, बस कॉमन जो आएगा वो ले लेना, यहाँ से वी बी इक्वल्स टू क्या बनेगा 4 पाई सिग्मा कॉमन के अपॉन बी, अंदर बचेगा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 पाई सिग्मा के अपॉन सी, और यहाँ बनेगा कितना सी स्क्वायर। तो आंसर देखिए किस टर्म में दिया है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की टर्म में दिया है यहाँ पे। आप इसका मतलब ये है के की वैल्यू पुट करा रहा है वो, तो 4 पाई सिग्मा अपॉन बी, के की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 पाई सिग्मा अपॉन सी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सी स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया आपका वी बी इक्वल्स टू क्या बना सिग्मा अपॉन बी एप्सिलॉन नॉट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सिग्मा अपॉन सी एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर, ठीक है। तो और आप इसमें से सोल्व कर लेना, काट लेना, तो आपके पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ से कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर देखिए सिग्मा माइनस का दिया है सेकंड वाला, तो यहाँ पर बीच में माइनस आ जाएगा, बस ये याद रखना, माइनस क्या आ जाएगा माइनस, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आप कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा अंदर ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी प्लस सी स्क्वायर। तो ये आपको सोल्व करके आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आंसर आएगा इसका, फर्स्ट वाला आपका सही आंसर होगा। तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। आप सी पॉइंट पर भी निकाल सकते हैं। सी पर कैसे निकालेंगे, देखिए सी के कारण, इसके कारण निकालेंगे, ये बाहर लाइज कर रहा है, तो फॉर्मूला बनेगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाली यानी कि आर सी, क्या बनेगा के क्यू ए अपॉन आर सी प्लस, अब इसके कारण आएगा, ये भी बाहर आ रहा है, के क्यू बी अपॉन आर सी प्लस के क्यू सी अपॉन आर सी, तो ये आपके किसके कारण बनेगा, सी पर। तो इस तरह से ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ये वाली क्लास जो क्वेश्चन थे 10 कंप्लीट होते हैं। इसके बाद फिर हम नए क्वेश्चन देखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।